आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण होते हैं, तो यही सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोई सा भी पॉलिटिकल पार्टीज में मेनली 4 तरह के दिक्कत आते हैं: लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर एंड डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस। देखिए, आप जब भी पॉलिटिकल पार्टीज को चुनते हैं तो आपके कुछ ना कुछ डिजायर होते हैं, कुछ ना कुछ आप उनको सोच के करते हैं कि ये हमारी आवाज को आगे संसद में उठाए, आप सदन में उठाए। तो इसलिए आप एक पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं ताकि वो पावर में आए। तो पॉलिटिकल पार्टीज में ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, आप आपस में कुछ कुछ दिक्कतें आते हैं। तो वो दिक्कत क्या है, वही चीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब उन लोगों में खुद के अंदर, मतलब देश में तो डेमोक्रेसी है लेकिन पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। इसमें डेमोक्रेसी कैसे नहीं है कि कोई सा भी पार्टीज में आप देखिएगा कि जो मेन लीडर रहते हैं वही अपना मतलब कि डिसीजन लेते हैं। अपने से छोटे, मतलब छोटे स्तर पे जो उनके कार्यकर्ता सब रहते हैं या पार्टीज में जो रहते हैं उनसे ज़्यादातर डिसीजन नहीं लिया जाता है, और टॉप लीडर आपस में डिसीजन लेके कोई सा भी काम कर देते हैं। तो उसके अंदर एक लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब अपना बात रखने का, अपना मतलब प्रस्ताव रखने का पार्टी के सामने उतना डेमोक्रेसी नहीं होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकेंड पॉइंट है आपका इसी से मिलता जुलता डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब होता है परिवारवाद, मतलब कि आप आम बोली में इसको बोलिएगा तो भाई भतीजावाद इसे बोला जाता है। तो देखिए कैसे, कोई सा भी पार्टीज में आप देखिएगा, कोई सा भी पार्टीज नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टीज में देखिएगा कि उसमें डायनेस्टिक सक्सेशन होता है, मतलब बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, ऐसे होता है कि मतलब मेन टॉप सीट्स में रहेंगे। तो डायनेस्टिक सक्सेशन वही होता है कि मतलब कि जो टॉप सीट पे रहता है या टॉप लीडर जो रहता है उसके परिवार से रहेंगे, या फिर कोई सा भी फायदा हो किसी भी तरह का तो उनके परिवार वालों को मिलता है, फिर उनको मतलब उन्हीं का परिवार का डायनेस्टिक सक्सेशन होते रहता है। नीचे वाले लीडर या फिर जो मेन वर्किंग लीडर हो, जो मतलब बहुत ही मेहनत करता है अपने पार्टी के लिए, फिर भी उसे एक अच्छा से अच्छा पोजीशन नहीं मिल पाता है और उनके ही परिवार को ऊपर बढ़ाया जाता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायनेस्टिक सक्सेशन। थर्ड है आपका मनी एंड मसल पावर। ये सबसे मेन दिक्कत आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में और इससे जनता को भी मतलब भुगतना पड़ता है। मनी और मसल्स पावर क्या होता है, जिस टाइम आपके देश में इलेक्शन होता है उस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज के मन में सिर्फ एक ही बात रहता है कि हमें किसी भी तरह से इलेक्शन जीतना है, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। तो ये इलेक्शन जीतने के लिए ये मनी मतलब जितना पैसा हो सके लोगों के बीच बांटो और उनका वोट लो। मसल्स पावर मतलब कि डरा के, धमका के, या फिर अपना जो भी कैंडिडेट होता है वो क्रिमिनल कैंडिडेट को चुन लेना, या फिर जो बाहुबली है, मतलब जिनके पास पावर है, जिनका गुंडागर्दी चलता है या फिर कुछ भी, उनको अपना कैंडिडेट बना लेना ताकि उस एरिया से मेरा पार्टी जीत सके। तो ये मनी और मसल्स पावर होता है, मतलब कि कुछ बड़े बड़े अमीर लोगों के तरफ से पार्टीज को फंडिंग भी आती है, उसके कारण भी ये लोग मनी और मसल्स पावर का यूज करते हैं। फोर्थ है आपका डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस। जैसे कि बहुत सारे पार्टीज होते हैं, उस पार्टीज में अब आपको कुछ स्पेसिफिक मीनिंगफुल चॉइस, मतलब आपका चॉइस है कि मेरे लिए ये किया जाए, लेकिन आप जो लीडर चूज किए हैं वो तो मतलब कि मान लीजिए कि आपको कोई एक मुद्दा, आपको कोई चीज जरूरी है, आपको वो चाहिए, तो अब पॉलिटिकल पार्टीज आपका एक स्पेसिफिक चॉइस नहीं मतलब कि कर सकता। वो लोगों को देख के, लोगों को हित को देख के, ज्यादा मतलब बहुमत जिसमें हो, ज्यादा लोग जिसमें खुश हो, उसको ये लोग प्रमोट करते हैं, मतलब इसको बिल बनाते हैं या फिर जो भी हो। तो इसमें मीनिंगफुल चॉइस मतलब पीपल का नहीं आ पाता है। तो ये था आपका चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इतना सारा चैलेंजेस।